हेलो एवरीवन, मैं पिंकी टीचर आज 10th क्लास के बच्चों को लेसन 17 कश्मीर बच्चों इसका मैं आज आपको अर्थ बताऊंगी। तो ये पहले हम देखिए पंक्ति पढ़ लेंगे। जहां बर्फ की राजकुमारी खोई है सर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। अभी इसका हम अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि आओ हम वहां चले जहां फूलों से भरी हुई घाटियां हैं और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। अभी दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। सन 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 सनन गाता फिरता है गीत पवन, उड़ते हैं पंछी फैलाने खिलता साली मार चमन, भ्रमर बजाते शहनाई किरणों की मालिन आई, झील किनारे व डलिया भर धूप बिखेर बजरी लाए बजरी में। इसका अर्थ देखेंगे। वहां सनसन सनसन करती हुई हवा चलती है। इससे ऐसा लगता है मानो गाने के स्वर उभर आ रहे हैं। सैर सपाटे पर आए हुए लोग उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है। चारों ओर भौरों की गुनगुनाहट शहनाई से लगने लगती है, शहनाई से मधुर लगने लगती है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है। भोर में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती हैं। लगता है ये किरणें मालिन बनकर आई हैं और वे झील के किनारे अपनी झाड़ियों से धूप निकाल कर बजरी पर बिखेर रही हैं। अभी हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है नई गजल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की बंसी छिड़ती नील गगन की छतरी में। तो इसका अर्थ देखेंगे बच्चों। यहाँ जंगलों में तितलियों और टिटेरियों से में होड़ लगी हुई है। जब हवा बहती है तो जंगलों से गरज के स्वर सुनाई देते हैं। ऐसा जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई दूब ऐसी लगती है। दूब एक घास होती है, उसको बोल रहे दूब ऐसी लगती है मानो जमीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हों। यहाँ कभी मौसम बदल जाता है और कभी कल्पना में आए दृश्यों में बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की बंसी के मधुर स्वर का वातावरण भिन्न हो जाता है। अभी हम चौथा पैराग्राफ देखेंगे। परिचिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीरानों से, चश्मे जहाँ हिमानी है फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा बदली में। अभी इसका हम अर्थ देखेंगे। यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है। वे एक दूसरे से संपर्क साधते हुए लगते हैं। यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत हैं। समूची घाटी सुंदर सुंदर केवल कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हैं कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है। अब आगे देखेंगे। जल में खिली रुबाइयां, बजरों सिक्की अंगड़ाइयां, चले शिकारे संग में चल दी, बागों की परछाइयां, प्रेम कथाएं विल्हड़ की, कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की नील मसहरी में। अभी इसका अर्थ देखेंगे। मसहरी मीन्स क्या होता है? मच्छरदानी होती है। तो भी आगे अर्थ देखियो। झीलों और सरोवरों के जल अटखेलियां करने लगते हैं। उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। सरोवरों के जल में तैरते बड़ी नावें हिलती डुलती हैं तो वे
अंगड़ाइयां सी लेती नजर आती हैं। पानी पर शिकारे मीन्स लंबी नावें चलती हैं तो पानी के आसपास बगीचे की परछाइयां दिखाई देती हैं। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बाघों की परछाइयां शिकारों के साथ साथ चल रही हों। इस भूमि पर जगह जगह विल्हड़ की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं। ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है। सोई मीन्स बताया ना, मसहरी मीन्स मच्छरदानी में सोई सी लगती है। अभी लास्ट वाला देख लेंगे। अमरनाथ की राहों में शेषनाग की बाहों में पसीमा ध्वज फहर रहा है। देवदारू की छाहों में मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में भी इसका अर्थ देख लेंगे। इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाह है। समस्या जटिल है पर हे वीर जवानों, तुम सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे देश कश्मीर पर आज भी नहीं आने पाए। आओ फूलों की घाटी और नावों की नगरी में चलें। बच्चों, ये आपका 17 लेसन खत्म हो गया। चलो बच्चों, बाय बाय।